अमरीका और सऊदी अरब के इराक में ईरानी हामी ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी और सऊदी जंगी तैयारों ने मशरिकी इराक में दहशतगर्दों के मुतादिद लॉजिस्टिक और असलहा जखीरा करने वाले मराकज़ को निशाना बनाया। वाज़ेह किया कि कार्रवाई ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। सऊदी वजारत दिफा ने दावा किया है कि ईरान नवाज ग्रोहों ने सऊदी तेल तंसीबात को निशाना बनाया था। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में उर्दन समेत मुतादिद मकामात पर कायम अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज़ को निशाना बनाने का दावा किया है। अमरीकी फ़ौज के मुताबिक ईरान की हदूद से दागे गए मिसाइलों को तबाह और रोक दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह किया है कि ईरान बारूदी सुरंगें बिछाए या हमले करे, आबनाए हुर्मुज़ उनकी गिरफ्त में है। अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान को आज के बाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर मुआहदा ना हुआ तो ईरान में मुकर्ररा फ़ौजी ऑपरेशन मुकम्मल करेंगे। ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों से गुरेज करेंगे। ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर हमलों का इरादा नहीं। उन्होंने ईरान के गिर्द नाकाबंदी इंतहाई सख्त और नाकाबिल शिकस्त करार दे दी। सऊदी वज़ीर ख़ारजा के कतर, बहरीन और कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते, इलाक़ाई सूरत हाल और कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। खलीजी वज़रा का फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। ईरान नवाज ग्रुपों के हमलों की शदीद मज़म्मत की गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी। बरतानवी ब्रेंट ऑयल की $87 फ़ी बैरल कीमत हो गई। अमरीकी खाम तेल $82 फ़ी बैरल की सतह पर पहुँच गया। पेट्रोल ₹1.63, डीजल ₹1.55 महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹335.81 और हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹388.38 फ़ी लीटर मुकर्रर। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन इजाफे के लिए हो जाएं तैयार। बिजली ₹1.20 फ़ी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगी। CPPA ने जून की माहाना एडजस्टमेंट की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा रखी है। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में शरपसंदों की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मुसल्लह अफराद को ऊंचे मकामात से सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते देखा जा सकता है। जत्थे ने मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च और बदमनी का मंसूबा भी बनाया था। अवाम कलदम कमेटी के शरपसंदों से दूर रहें, फैसल मुमताज़ राठौर की अपील। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह किया है कि आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले उन मुजाहिदीन की तरह हैं जिन्हें माजी में तरबियत दी और वो हमारे गले पड़ गए। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों के पास असलहा है, उनका कोई सियासी मुतालबा नहीं है। मुजाहिरीन लोगों को शील्ड बनाकर खेल खेलना चाहते हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जो एक्शन लिया या एक्शन लेंगे, उसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। पुरतशद्दद जत्था है, ये मिलिटेंट्स हैं और ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर और इंडिया की फंडिंग के ऊपर अपनी कैंपेन भी चलाते हैं और ये कश्मीर के अमन को भी खराब करना चाहते हैं। रावलाकोट एहतजाज की आड़ में शिद्दत पसंदी हो रही है। जत्थे से जदीद असलहा बरामद हुआ। कलदम एक्शन कमेटी को आज़ाद कश्मीर में पुरअमन इलेक्शन हजम नहीं हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी की ब्रीफिंग। वफाक की तरफ से आज़ाद कश्मीर हुकूमत की मुकम्मल मावनत का ऐलान। कलदम एक्शन कमेटी का मुतनाज़ा ट्वीट। कश्मीरियों के हीरो सरदार इब्राहिम और सरदार क़य्यूम को जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने गद्दार करार दे दिया। भारतीय गासिबाना कब्जे के खिलाफ कश्मीरी अवाम की तारीखी जद्दोजहद आज़ादी पर एक और बार कलदम अवामी एक्शन कमेटी ने तक़सीम हिंद की मुखालिफत करके अखंड भारत का नारा लगा दिया।
मीरपुर में वोट पर खुल्लम खुल्ला डाका डाला गया, कारकुन को कत्ल किया गया। रियासत फैसला करे, नून लीग का मफाद ज्यादा अहम है या मुल्क का मफाद? आंखें खोलें, कौमी मफाद में रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, नून लीग के मफाद में नहीं। बिलावल भुट्टो मुजफ्फराबाद वर्कर्स कन्वेंशन में बरस पड़े। आम हालात होते तो कब की हुकूमत से अलहदा हो चुके होते। बिलावल का टीवी इंटरव्यू। इलेक्शन का फैसला रियासत नहीं अवाम करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी जीत गई तो वहां धांधली नहीं हुई। बिलावल भुट्टो के पास इलेक्शन मुहिम में कोई बयानिया नहीं था। वजीर आला पंजाब का बिलावल भुट्टो को जवाब, कहा कि सिंध में 17 साल से एक ही पार्टी की हुकूमत है। आज सिंध के अवाम एक ही बात करते हैं, पंजाब जैसी सहूलियात चाहिए। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने तरक्की, पक्की सड़कों, ग्रीन बसों, किसान कार्ड और तरक्याती मंसूबों के हक में वोट दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वजीर आला पंजाब की गुफ्तगू चोरी और सीना जोरी की मिसाल करार दे दी। दावा किया कि मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है नून लीग फॉर्म 47 के जरिए इख्तिदार में आई। 2024 के इंतखाबात में सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को पहले से ज्यादा वोट दिए। पंजाब से बहन भाई सिंध में इलाज कराने आते हैं। सिंध में कैंसर अस्पताल, NICVD, SIUT और दीगर अस्पताल हैं। सिंध के सीनियर वजीर ने सूबाई मंसूबे गिनवा दिए। ना कश्मीर बनेगा और कश्मीर नहीं लाहौर बनेगा। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान का शारक है और पाकिस्तान का शारक बनेगा। कश्मीर पे दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टी ने बड़ी सियासत की और इस नहज तक पहुंचा है। कश्मीर कश्मीर बनेगा ना लाहौर। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की दोनों बड़ी जमातों पर तनकीद। एक बार फिर इलेक्शन के बायकॉट के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। कुवैत के वजीर खारजा 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा ने मेहमान का इस्तकबाल किया। शेख जर्राह जाबिर अल अहमद अस-सबह पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात का मरकजी सुतून इक़्तिसादी ताउन है। वज़ीर आज़म की अमरीकी कांग्रेस के अरकान और तिजारती वफूद से गुफ्तगू। सदर ट्रंप के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी कॉर्पोरेट सेक्टर के वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया भी दिया। पाकिस्तान और अमरीका इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने मुखलिसाना सहूलतकार का किरदार अदा किया। सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरअमन हल की हिमायत जारी रखेंगे। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा का दफ्तर ख़ारजा में अरकान अमरीकी कांग्रेस और कारोबारी वफ़द से खिताब। मुतनाज़ा बयान पर बानी PTI की बहन नौरीन नियाज़ी के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में मुकदमा दर्ज। पैका और ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ात शामिल। नौरीन नियाज़ी ने रियासत पर आवाम का एतमाद मुतज़लज़ल करने और खौफ फैलाने की कोशिश की। सोशल मीडिया के जरिए झूठा, इश्तियाल अंगेज़, तौहीन आमेज़ और धमकी आमेज़ मवाद फैलाया। FIR का मतन। सवात के इलाके शलखोसर में पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एलीट फोर्स का जवान शहीद, कई दहशतगर्द हलाक व जख्मी। बलूचिस्तान के इलाके बारखान में गाड़ी पर फायरिंग से DSP बारखान शहीद, एक पुलिस एहलकार जख्मी। मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। पुलिस ने इलाके का मुहासरा करके ऑपरेशन शुरू कर दिया। दहशतगर्दों का हर कीमत पर कलाकमा किया जाएगा। माविन वजीर आला शाहिद रिंद का ऐलान। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में घर में फायरिंग से बाप जाँ बहक, बेटा जख्मी। सुरजानी टाउन में कार से मिलने वाली लाश की जदीद टेक्नोलॉजी और बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए शनाख्त। मैयत अहलिया के हवाले कर दी गई। मेवा शाह से नौजवान की दरख्त से लटकी लाश मिली। कराची में बच्चे को बचाने के लिए नदी में कूदने वाला शख्स डूबकर जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने मैयत निकालकर अस्पताल पहुंचा दी। बच्चे की तलाश जारी। लाहौर में अहम शख्सियत के रिश्तेदार के घर मुबैना गलत छापा मारना महंगा पड़ा। SHO समेत 11 पुलिस एहलकार मुअत्तल। इख्तियारात से तजावुज़ का मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
हैदराबाद के करीब गुद्दू स्टेशन पर तेजगाम एक्सप्रेस हादसे का शिकार, एक बोगी पटरी से उतर गई, मुसाफिर महफूज रहे। महकमे मौसमियात की आज से 5 अगस्त तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिशों की पेशगोई। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल होगा। कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशें होंगी। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में अर्बन फ्लडिंग, नदी नालों और बरसाती नालों में तगयानी का खतरा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, मरी, गलियात और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट। कराची में भी बारिश की पेशगोई। 31 जुलाई की शाम से 2 अगस्त के दौरान तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे। शेखुपुरा की तहसील फिरोजवाला में नाला भेट का बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। इलाका मकीन नकल मकानी पर मजबूर हो गए। दरियाए सतलुज में हेड मेल C7 के मकाम पर सैलाब के खदशात, दरिया के करीबी इलाकों को खतरात लाहक हो गए। स्पेन के मशरकी सूबे कास्टिलियन के जंगलात में लगी आग बेकाबू। शोलों ने 4000 एकड़ से जायद रकबे को लपेट में ले लिया। 16 कस्बों और रिहायशी इलाकों को खाली करा लिया गया। 15,000 अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। वेस्ट इंडीज़ ने पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया। जीत के लिए 211 रन के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 120 रन पर ढेर हो गई। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल न हो सके। कप्तान बाबर आजम 58 रन बनाकर नॉट आउट रहे। वेस्ट इंडीज़ ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। श्रीलंका विमेन टीम ने पाकिस्तान को हराकर 3 मैचेस की वनडे सीरीज जीत ली। हम्बनटोटा वनडे में मेजबान टीम ने 187 रन का हदफ बआसानी हासिल करके सीरीज अपने नाम कर ली। कौमी बॉक्सर फातिमा जहरा कॉमनवेल्थ गेम्स के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड की बॉक्सर को शिकस्त।